नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है क्यों उच्च ग्रह कभी कभी उतना शुभ फल नहीं देते जितना हम उससे उम्मीद करते हैं, या उच्च ग्रह का उतना अच्छा फल क्यों प्राप्त नहीं होता, या उच्च फल क्यों प्राप्त नहीं होता। एक और तरीके से भी कह देते हैं कि उच्च ग्रह निष्फल क्यों हो जाता है। पूरा जीवन हम उम्मीद करते हैं उसकी दशा या अंतर दशाओं का कि भाई ये ग्रह हमारा उच्च का है, ये हमें 100% फल देगा, हमारी जिंदगी में बड़े अच्छे परिवर्तन आएंगे, हमें लाभ होगा। हर आदमी इसी तरह तो उम्मीदों के सारे जी रहे। अब दशा भी आई या अंतर दशा आई, फल कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, या उतना तो बिल्कुल ही नहीं हुआ जितना हमने उम्मीद बांधी थी। तो ऐसी क्या गड़बड़ियां हो जाती हैं कि निश्चित रूप से ग्रह उच्च में है पर फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कुछ इस विषय को समझने के लिए हमें 4 अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों को समझना जरूरी है। मैं एक एक करके सारे मुद्दे लूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों को रखूंगा, ज्यादा ज्योतिषीय भाषा नहीं बोलूंगा, सिंपल सादा भाषा बोलूंगा जिससे कि आप समझ सकें। मैं यही सोच के हमेशा सारे वीडियो बनाता हूं। तो 2 हाउसेस हैं हमारे यहां। एक जन्म कुंडली होती है जिसे हम एक कुंडली कहते हैं पूरी, एक नवांश कुंडली होती है। हम इन दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो ये स्थिति समझ में आती है कि ग्रह का बल या ग्रह की ऑन दी होल रिजल्ट देने की सामर्थ्य कैसे देखें। आपको ज्यादा नवांश कुंडली में ये सब चीज में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए। डिटेल्स में सब लिख दूंगा जिससे कि आप उसे समझ सकें। तो पहला एक पॉइंट ये होता है कि ग्रह उच्च राशि में होता है, तो हर ग्रह की उच्च राशियां कौन कौन सी हैं। तो डिटेल सारे सूर्य से लेकर के और शनि तक के मैंने आपको लिख दिए। हर एक की यहां डिग्रियां फिक्स हैं। हर ग्रह किस राशि में कितने डिग्री तक अपनी उच्च राशि में होता है वो यहां लिखा हुआ है। क्योंकि आज के टॉपिक के लिए सिर्फ उच्च राशि तक का ही जाने जाना आवश्यक है, इसलिए उससे ज्यादा हम जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि आपने अपनी कुंडली देखी, उसमें डिग्री चेक करी, कंफर्म उच्च राशि में है, तो ये कैसे पता चले वो हमें पूर्ण फल देगा या नहीं। बस सवाल इतना सा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कुंडली ले ली है और उस कुंडली को मैं आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उस कुंडली के हिसाब से हमें इस बात को समझना है। पहला ये कि जो नियम है कि जिस ग्रह को आप जन्म कुंडली में उच्च राशि का देख रहे हैं, हमारी कुंडली के एग्जांपल को लेते हैं। एग्जैक्ट कर्क लगन की कुंडली है और जिस ग्रह की चर्चा है उसका नाम है शुक्र। शुक्र इस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है 9वें घर में और अपनी उच्च राशि में कंफर्म। हमारा नियम क्या कहता है कि अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का हो पर नवांश में कमजोर हो, कमजोर की 3 अलग अलग यहां पे परिभाषाएं। पहली कि वो 6ठे, 8वें, 12वें घर में हो, नवांश में, शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो वो ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस कम करेगा। 6ठे, 8वें घर में होगा थोड़ी कम, शत्रु राशि में होगा थोड़ी और कम, नीच राशि में होगा तो लगभग नहीं। प्रस्तुत कुंडली में आप देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि शुक्र उच्च राशि में है, मीन राशि में, जहां वो 12 नंबर पे लिखे हैं, पर नवांश में वो 6 नंबर पे लिखे गए, यानी अपनी नीच राशि में। तो रिजल्ट ये निकला कि इनको शुक्र के जो लाभ मिलने चाहिए थे, जो यश मिलना चाहिए था, जो धन संपदा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। ये पहला नियम हो गया कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह उच्च का है, नवांश में किसी भी तरह कमजोर हो जाए, तीनों कंडीशंस मैंने लिख दी, तो वो उतना फल देगा ही नहीं जितना मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा नियम ये कि कोई भी ग्रह जिस भी घर में जाके अपनी उच्च राशि में जाता है, जैसे इस प्रस्तुत कुंडली में ही मंगल मकर राशि में अपने उच्च के हैं, तो क्या किया जाएगा। तो अगर शनि की स्थिति कमजोर है तो आपको उच्च राशि का फल उतना प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये दूसरा नियम हो गया, आराम से समझते हैं।
आप अगर किसी जगह पे अपने दोस्त के घर जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त आपके मुख्यमंत्री हैं, तो तभी तो आपको ताकत प्राप्त हुई, उच्च राशि में जाने का आनंद प्राप्त हुआ जब दोस्त में दम होगा। और अगर उस घर के स्वामी ही बीमार हो, कमजोर हो या चुनाव हार चुके हो, तो अब आप उच्च होने के बाद भी उतना फल प्राप्त नहीं होगा। यह समझना बड़ा जरूरी है। यानी मैं जिस घर में जाऊं और उस घर में मैं उच्च का हो जाता हूं, लेकिन उस घर का स्वामी ही कमजोर हो तो खेल बिगड़ गया। प्रस्तुत कुंडली में ध्यान से देखिए, मंगल मकर राशि में 7वें घर में अपनी उच्च राशि में है, लेकिन उस राशि का स्वामी, मकर का स्वामी है शनि, और शनि अपनी नीच राशि में है, मेष में। तो हुआ ये कि मंगल तो उच्च के हो गए मकर में जाके, लेकिन शनि के नीच में जाने के कारण हमारा दूसरा नियम लागू हुआ कि मंगल के उच्च का फल लगभग प्राप्त नहीं होगा या ना के बराबर प्राप्त होगा। 2 नियम हो गए। तीसरा, कल्पना कीजिए कि ग्रह उच्च का है, यानी वो ग्रह जो अपना फल दे सकता है वो किसी खास पोर्शन का देगा। मंगल अपने हिसाब के देगा, शुक्र अपने हिसाब के, हर एक ग्रह की अपनी सीमाएं हैं। मैं एक एग्जांपल में बात कहता हूं कि कल्पना कीजिए मेरा राइटिंग बड़ा सुंदर है, तो ये जो राइटिंग है इसमें मैं उच्च राशि में हूं, ये समझने का तरीका है। लेकिन मैं सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूं, तो मेरे बहुत सुंदर राइटिंग का मुझे क्या लाभ जीवन भर? कुछ भी नहीं, क्योंकि लग्न दोष है, मुझ में ही ताकत नहीं है। तो मुझे पहले बलवान होना जरूरी है, तभी ग्रह के बलवान होने का मुझे फल प्राप्त होगा। यानी अगर कुंडली में लग्न का स्वामी बहुत कमजोर है, लग्न दोष पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे डिटेल में देख सकते हैं। इसी एक ही कुंडली में हमारा तीसरा नियम भी लागू होता है कि लग्न का स्वामी चंद्र पक्ष बल के हिसाब से अत्यधिक कमजोर है, अमावस के आसपास का जन्म है। आप ध्यान से देखिए, जब लग्न ही इतनी कमजोर हो गई तो मंगल के उच्च में जाने पर भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा, शुक्र में उच्च में जाने का भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा। ये तीसरा नियम हो गया कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह उच्च में है तो तभी उसका बहुत अधिक लाभ होगा जब आपकी कुंडली भी दमदार होगी, लग्न मजबूत होगी। अगर लग्न ही मजबूत नहीं है तो उस उच्च ग्रह का भी आपको उतना अधिक फल प्राप्त नहीं होगा। 3 नियम हो गए। चौथा नियम यह है कि जो भी ग्रह उच्च राशि में है, अगर चलित कुंडली में संधि में आ गया तो फिर वो कोई फल नहीं देगा, क्योंकि जो भी ग्रह संधि में जाते हैं वो नुकसान देने वाले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर हम खराब न भी माने तो उसका फल प्रभावित जरूर होगा। तो ये कुल 4 नियम हैं। चारों नियम मुझे उम्मीद है आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो जब तक आप पूरी डिटेल में ढंग से कुंडली को न देखें, नवांश कुंडली पे लगन पर विचार न करें, चारों नियमों पे ध्यान ना दें, तब तक आप कभी ये नहीं समझ सकते कि ये ग्रह आपको उच्च का फल देगा ही कि नहीं। 3 नियम इस एक जन्म कुंडली में ही मैंने आपको दिखाए, चौथा इसमें लागू नहीं होता है, पर वो आप अपने विवेक से समझ लीजिएगा। अब सवाल यह आता है कि ऐसी स्थितियों में उपाय क्या करना चाहिए। जो पहला उपाय इस कुंडली में आया वो ये था, पहली समस्या कि शुक्र उच्च राशि में है पर नवांश में नीच है, तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। लग्न को मजबूत करने के लिए चंद्र का रत्न पहना जा सकता है, चंद्र के लिए चंद्र के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ये इसी कुंडली की केवल मैं चर्चा कर रहा हूं, अभी मैं जर्नल भी बता दूंगा। और मंगल के केस में, क्योंकि मंगल का राजयोग भी यहां पे बेकार चला गया या जा रहा है क्योंकि शनि है, तो अब हमको शनि को बल देना है, तो शनि के लिए भी हमें बीज मंत्रों का जाप करना है और रत्न नहीं पहनना है। तो हमने क्या सीखा कि जो ग्रह हमारे पहले रूल के हिसाब से खराब है या कैसे भी, तो उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप, जिस भाव में गया उस भाव का स्वामी कमजोर है तो उस भाव के स्वामी के बीज मंत्रों का जाप, और लग्न कमजोर हो गई तो लग्न के बीज मंत्रों का जाप किया जाना आवश्यक है। रत्न पहनने की एक खास नियम है
अगर नियमों के हिसाब से रत्न धारण किया जा सकता है तो आप रत्न भी पहन सकते हैं, पर यह सवाल कुंडली से कुंडली में बदल जाता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक फिक्स आंसर दिया जाना संभव नहीं है। मैं पहले भी एक वीडियो रत्न कैसे धारण करें पर बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके विषय में अगर आप अपना कोई विचार प्रकट करना चाहें जरूर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929। एक नॉमिनल सी फीस लेकर आपके लिए ये सेवा फोन पर ही उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिससे कि आप बात करके अपने समस्या का निवारण कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, जिससे आपको भी लाभ हो, औरों को भी लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।